नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वक्फ एक्ट आपने सुना होगा क्योंकि वक्फ एक्ट सुर्खियों में रहा, जिसको लेकर के भारत सरकार यानी मोदी सरकार नया अमेंडमेंट लेकर आई, उसको बिल को पास कराया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसमें स्टे लिया गया। उसके बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, कुछ थोड़े से प्रावधानों के बदलाव के साथ उसे वक्फ एक्ट को लागू कर दिया गया। लेकिन सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय, आज जो उन्होंने भारत में लैंड जिहाद का जो कच्चा चिट्ठा खोला है और जो सबूत सौंपे हैं, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जो सेल्फ संज्ञान लेता है, आखिरकार ये चुप्पी क्यों दिखाने जा रहे हैं। इस पूरी खबर में क्या कह रहे हैं अश्विनी उपाध्याय, इस वीडियो में वो बताएंगे, वो दिखाएंगे उनको आखिरकार अश्विनी उपाध्याय क्या कह रहे हैं। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा, तसल्ली से कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और तब जाकर के अपने दोस्तों को, हित मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले बिना आपका वक्त गवाए हम सीधे लिए चलते हैं अश्विनी उपाध्याय की तरफ। चूंकि यह मामला इतना संगीन है कि हम और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और विदेशी आक्रांता से लेकर के हिंदुस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो हमारी पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। उसमें कांग्रेस नंबर 1 पर है, सोनिया गांधी उसमें टॉप पर है। जहां जिस सोनिया गांधी ने वक्फ एक्ट तो था ही, लेकिन उसके अलावा क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए बड़े खेल खेले और वो खेल, उसके सारे हथियार, अस्त्र शस्त्र अश्विनी उपाध्याय ने सबके सामने एक्सपोज कर दिया। तो चलिए बिना आपका वक्त गवाए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं अश्विनी उपाध्याय सबूतों के साथ। आप इनसे सहमत है तो कमेंट बॉक्स में फिर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सुनिए। अंग्रेजों ने इस देश में जमीन पे कब्जा करने के लिए कानून बनाया था, उसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। पूरे देश में इसी कानून को बना के देश में सिविल लाइन बनाई गई। सिविल लाइन बनाने के पीछे उन्होंने बहाना क्या लिया कि भाई हम अलग अलग शहरों में कलेक्टर का ऑफिस बनाएंगे, कप्तान का ऑफिस बनाएंगे। कलेक्टर का ऑफिस, कप्तान का ऑफिस बनाने के लिए उनको 10 एकड़ जमीन चाहिए होती थी, या 15 एकड़ जमीन, या 20 एकड़ जमीन चाहिए होती थी। लेकिन वो एक्वायर कर लेते थे 1000 एकड़, 2000 एकड़, 3000 एकड़ एक्वायर कर लेते थे। 2-3 किलोमीटर लंबी एरिया पूरा एक्वायर कर लेते थे, कोई रोकने वाला तो कोई था नहीं। और उसके बाद कलेक्टर का ऑफिस बना के, कप्तान का ऑफिस बना के, रेवेन्यू ऑफिस बना के, बाकी सारी की सारी की जमीन वो चर्च और मिशनरियों को दे देते थे और वहां हॉस्पिटल बनवाते थे, स्कूल बनवाते थे। इसलिए चाहे दिल्ली की सिविल लाइन हो, चाहे कानपुर की सिविल लाइन हो, चाहे प्रयाग की सिविल लाइन हो, चाहे पटना की सिविल लाइन हो, भारत में जहां भी सिविल लाइन बनी है वहां मेजॉरिटी जो जमीन का मालिकाना हक है वो चर्च और मिशनरियों के पास है। राष्ट्रपति भवन के बगल में चर्च लेन है। बीजेपी दिल्ली का जो ऑफिस है पंडित पंत मार्ग पे, वहां की सारी जमीन चर्च और मिशनरियों की है। दिल्ली का जो सिविल लाइन है, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहां मैक्सिमम जमीन चर्च और मिशनरियों की है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये 1894 में के बाद जो जमीन बांटी गई थी चर्च और मिशनरियों को, 99 साल की लीज पे बांटी गई थी और वो 99 साल की लीज पूरी हो चुकी है। लेकिन वो लीज फिर भी उनसे जो स्कूल थे, कॉलेज थे, उसको सरकार ने वापस टेक ओवर नहीं किया। आज भी उन्हीं। आपने इनको पूरा सुना। इसमें सबसे प्रमुख आपको जरा सोचना पड़ेगा, वो प्रमुखता यह है कि अश्विनी उपाध्याय ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा 1894 में जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने मैक्सिमम जो जमीनें थी, जो पुलिस लाइन हर जगह, देखिए हर जिले में पुलिस लाइन है, वो पुलिस लाइन अंग्रेजों द्वारा एक्वायर की गई थी और मैक्सिमम पुलिस लाइन जो है वहां पर मिशनरियों का कब्जा है उसके आसपास। और 100 साल की लीज पर दिया था अंग्रेजों ने। उस 100 साल की लीज जो है वो समाप्त हो गई। कब समाप्त हुई? 1994 में। याद करिएगा, वक्फ एक्ट 1995 में आया था मजबूत करने के लिए, सोनिया गांधी ने कैसा किया था। तो 1994 में जब खत्म हो गया तो होना तो चाहिए था कि सरकार उन जमीनों को वापस ले। लेकिन हुआ क्या? क्योंकि एक डर बना रहा, जिनके पास ये जमीनें थी कि 100 साल हो गया है, मिशनरी जितने हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस जमीन पर प्लॉटिंग काट दी। जो जमीन है उन पर प्लॉटिंग काट करके उसको बेचना शुरू कर दिया।
एक एक बिस्वा की कीमत अगर बात करें तो कहते ना कि एक एक बीघे की कीमत 20-20 करोड़ रुपए वहां पर शहर में, क्योंकि देखिए कहीं भी अगर पुलिस लाइन होती है तो प्राइम एरिया में होती है, जहां पर 20-20, 15-15 करोड़ रुपए एक एक बीघा के दाम होते हैं। अब ऐसे में उन लोगों ने वहां से जमीनें बेची और वो पैसा लेकर के, क्योंकि वो तो पैसा वाइट था, जो खरीद रहा उसे ऐसी जगह पे मिल रहा लैंड, क्योंकि वो बाद में प्रॉपर्टी बनाएगा, उसको करेगा। उनने क्या किया, वहां से उठा करके सारा पैसा जाकर के बाहर जमीनें खरीद ली और वहां उस पैसे से, क्योंकि वो पैसा वाइट हो गया, जमीनें खरीदी। जमीनें खरीदने के बाद वहां पर ईसाई मिशनरी बनाई, अपना कॉलेज खोला। कॉलेज खोलने के बाद उस कॉलेज से अब पैसे चीजें आ रही हैं, धर्म मतलब ईसाई मिशनरी भी काम कर रहे हैं, धर्म का परिवर्तन चल रहा है और हिंदुस्तान के लोग ठन ठन गोपाल बने। हम अपने में ही वो कर रहे हैं और सरकारें चुपचाप देख रहे हैं कि आखिरकार केवल और केवल उनको अपनी सत्ता से मतलब है। बहरहाल ये जो आप खबर मैंने आपको बताई है, ये एक बार आपको सोचना पड़ेगा इस पॉइंट पर कि वक्फ एक्ट में 40,000 एकड़ की बात की गई कि 40,000 एकड़ वक्फ एक्ट के पास है। अब सोचिए इसी तरह ईसाई मिशनरी जितनी है उनके पास कितनी जमीनें हैं। यहां तक कि सोनी उपाध्याय ने आपने देखा एक खुलासा किया कि सोनिया गांधी, राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी जब से सत्ता में आई तब से सोनिया गांधी ने लोगों को टिकट देने तक के लिए क्रिश्चियनिटी अपनाने का पूरी तरह से प्रेशर डाला। और बहुत सारे ऐसे हैं जो आज हिंदू नाम से भले हैं लेकिन उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली है क्योंकि उनको सोनिया गांधी से टिकट लेना है। और यह दावा मैं नहीं कर रहा हूं, यह दावा अश्विनी उपाध्याय ने किया है। और वो दावा, अब इन दावों का अब आप इसको कितना सपोर्ट करते हैं बताइए। कि आखिरकार ये जो दावे हैं क्या आप उनको लगता है, लेकिन ये फैक्ट है। अश्विनी उपाध्याय जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। वक्फ एक्ट में इनकी भी पीआईएल थी। जब इतना कुछ होने के बाद अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, सरकार लेकर आई। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के ये फाइट करते रहते हैं। आपसे अनुरोध है, हम देश हित में काम कर रहे हैं, इसलिए नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। जिस प्रकार से मैंने चीजों को आपको बताया है, ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये सच्चाई है देश की। उस सच्चाई को हमें और आपको कतई भी आंख बंद करके हम अगर इस तरह से चलें तो कतई हमारे सर से तूफान नहीं हट जाएगा। इसलिए जागो ग्राहक जागो की तरह हमें जागना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट सेल्फ संज्ञान लेगा कि नहीं लेगा ये तो वक्त बताता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमें आपको जाग करके कम से कम सोशल मीडिया पर इस बारे में लिखना पड़ेगा। बने रहिए न्यूज़ दुनिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।